हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैक्सवेल फिजिक्स क्लासेस और क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटी क्या है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, यूनिट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ था क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, वैसा कोई भी चीज जिसको माप सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे बच्चों, जैसे कोई वायर है, एक कोई तार है, उसका हम लंबाई को माप सकते हैं, लेंथ को मापा जा सकता है। जैसे आपका हाइट है, हाइट को हम लोग माप सकते हैं। टाइम को हम लोग माप सकते हैं। स्पीड, कोई भी है, जैसे कार है या फिर आपका बाइक है, उसका स्पीड को माप सकते हैं कि कितना स्पीड से चल रहा है। टेम्परेचर, आपके रूम का टेम्परेचर कितना है वो माप सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को माप सकते हैं हम लोग। एरिया, क्षेत्रफल को माप सकते हैं। या कोई भी बॉटल का वॉल्यूम क्या है, उसका कैपेसिटी क्या है, उसको माप सकते हैं। या फिर वाटर का डेंसिटी क्या है, इसको माप सकते हैं हम लोग। तो ये सारे के सारे क्वांटिटी क्या हो गए आपके, फिजिकल क्वांटिटी। या फिर हम लोग फोर्स को माप सकते हैं, या मोमेंटम हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, आपका फिर डिस्प्लेसमेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ढेर सारे क्वांटिटीज को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। यहाँ पर बोलता है, नीचे देखिए, नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोलता है, फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी टू थिंग्स आर रिक्वायर्ड। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए हमको दो चीज का जरूरत पड़ता है। फर्स्ट है आपका यूनिट और सेकंड है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ हम बोल सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी दो चीज से मिलकर बना है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा आपका यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ क्यू से डिनोट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू को एन से डिनोट कर रहे हैं और यूनिट को यू से डिनोट कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में क्या बोलता है, जैसे मान लेते हैं कोई बोर्ड का लंबाई कितना है, 2 मीटर। तो यहाँ जो 2 है आपका, ये जो 2 है आपका, ये नंबर को दिखा रहा है, और जो मीटर है आपका, ये आपका यूनिट को शो कर रहा है, ये आपका यूनिट को शो कर रहा है। जैसे मास दिया हुआ 4 kg, तो 4 यहाँ नंबर को शो कर रहा है, kg यहाँ यूनिट को शो कर रहा है। स्पीड दिया हुआ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40 यहाँ नंबर को शो कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू को शो कर रहा है, किलोमीटर पर आवर आपका यूनिट को शो कर रहा है। अब ऐसे एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे हम मार्केट गए चावल खरीदने के लिए, हमको चावल खरीदना था 4 kg। हम दुकानदार को जाके बोलते हैं हमको दोनों में से किसी एक को हम अपसेंट करते हैं, किसी एक को हम नहीं बोलते हैं, और हम दुकानदार से 4 kg चावल मांगते हैं। तो क्या होगा, इसका रिएक्शन देखिए। यदि हम दुकानदार को बोलते हैं कि हमको 4 चावल दीजिए, तो क्या दुकानदार हमको 4 kg चावल दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। हम दुकानदार को क्या बोले कि हमको kg चावल दीजिए, तो क्या वो दुकानदार हमसे पूछेगा कि कितना kg चावल चाहिए? तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल नहीं पा रहा है। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली प्रेजेंट करने के लिए हमको दो चीज का जरूरत पड़ता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू बोलना पड़ता है और एक आपका यूनिट बोलना पड़ता है। चलिए हम आगे देखते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, बोलता है इफ n1 and n2 are numerical value of a physical quantity q having unit u1 and u2, then q equal to n1 u1 equal to n2 u2। इसका मतलब समझिए, जैसे लेंथ दिया हुआ 2 मीटर, 2 मीटर किसके बराबर होता है, 200 सेंटीमीटर के बराबर होता है। लेंथ यहाँ दिया हुआ 2 मीटर, 2 मीटर किसके बराबर होता है, 200 सेंटीमीटर के बराबर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये आपका नंबर हो गया, ये यूनिट हो गया, ये भी नंबर हो गया, ये भी आपका यूनिट हो गया। कहने का मतलब 2 भी नंबर है, 200 भी मेरा नंबर है, मीटर भी यूनिट है और सेंटीमीटर भी यूनिट है। लेकिन दोनों का यूनिट का जो साइज है वो अलग अलग है। मीटर बड़ा यूनिट होता है आपका और सेंटीमीटर जो होता है आपका छोटा यूनिट होता है। तो यहाँ पर बोलिए n1 का वैल्यू कितना लिए हम लोग 2, n2 का वैल्यू कितना 200 है, u1 मेरा मीटर है और u2 मेरा क्या, सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, आपसे पूछा जाए कि 2 बड़ा है या 200 बड़ा है, तो यहाँ पर क्लियरली हमको पता है कि n2 का वैल्यू बड़ा है, 200 का वैल्यू अधिक है। u1 बड़ा है या u2 बड़ा है, तो मीटर जो तो बड़ा यूनिट होता है, तो यहाँ पर u1 बड़ा है। तो यहाँ से आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जिसका यूनिट बड़ा है उसके सामने का जो नंबर है वो छोटा है, लेकिन जिसका यूनिट छोटा है उसके सामने का जो नंबर है आपका बड़ा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, वो इन्वर्सली यहाँ पर देखिए टर्म जो बना है, इन्वर्सली जो टर्म बना है इन्वर्स से बना है। इन्वर्स का मतलब था उल्टा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ द यूनिट का। यहाँ से बोल सकते हैं कि यदि आपका यूनिट बड़ा रहेगा तो नंबर छोटा आएगा, या न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगा, यूनिट छोटा रहेगा तो n का वैल्यू लार्ज होगा, या बोल सकते हैं nu का वैल्यू क्या आएगा आपका, कांस्टेंट आएगा।
नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को मेनली दो भाग में बांटा गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं बेस क्वांटिटी, बोलता है वैसा फिजिकल क्वांटिटी। देखिए हम लोग यहाँ पे दो कैटेगरी में फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे वैसा दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड, जो किसी पे डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ये मेरा टोटल कितने होते हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होता है। फर्स्ट जो आपका मास, सेकंड लेंथ, थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, फिफ्थ आपका इलेक्ट्रिक करंट, 6 जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी और 7 जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सारे क्वांटिटी किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। बता एनी फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। बाकी जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो किससे मिलके बनते हैं, वो फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से मिलके बनते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। स्पीड, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस आपका लेंथ में आ जाएगा, टाइम आपका किस में आ जाएगा, देखिए डिस्टेंस भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, लेंथ आपका, और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। स्पीड जो हो गया आपका कैसा हो गया, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया का जो फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, एल इंटू बी। अब देखिए ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी, दोनों के हेल्प से मिल रहा है, इसीलिए एरिया आपका कैसा क्वांटिटी हो गया, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। वॉल्यूम भी आपका ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हो गया, डेंसिटी। बाकी एक तरह से बोला जाए कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं 7 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाएंगे, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे यूनिट क्या होता है। तो बोलता है स्टैंडर्ड चूजन टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी को मापने के लिए जो एक स्टैंडर्ड हम वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, जैसे मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिट। या फिर बोल सकते हैं कि यूनिट जो होता है वो कंपैरिजन करने के लिए होता है कोई भी मेजरमेंट को। जैसे आप 1 kg चावल लिए और जब हम 2 kg चावल लेंगे तो ये कंपेयर कर रहा है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, kg को कितना टाइम्स कंपेयर कर रहे हैं, 2 टाइम्स बढ़ा दिए। यहाँ पर 5 kg चावल लेते हो तो kg जो यहाँ हो गया यूनिट हो गया, ये कंपेयर कर रहा है, कंपैरिजन कर रहा है मेजरमेंट को। 1 kg से 2 गुना हो गया, फिर 3 टाइम्स हो सकता है, 4 टाइम्स हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट, यूनिट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे, क्या यूनिट में क्या क्या गुण हो सकते हैं। इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल। अब ऐसा नहीं कि ये यूनिट जो होना चाहिए पूरा इंटरनेशनल के द्वारा एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कोई यूनिट हम ले लिए जिसको हम और आप जान रहे हैं बाकी दुनिया नहीं जान रही है तो उसको वो यूनिट अच्छा यूनिट नहीं है। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम। वैसा एक अच्छा यूनिट होने के लिए उसका जो वैल्यू है समय के अनुसार चेंज नहीं होना चाहिए, इसका वैल्यू अनंत काल तक सेम होना चाहिए। इट शुड बी वेल डिफाइंड, कोई भी यूनिट को वेल डिफाइंड होना चाहिए। इट शुड बी ऑफ कन्वीनियंट साइज, इसका साइज कन्वीनियंट होना चाहिए ताकि मेजरमेंट करने में कोई दिक्कत ना हो। जैसे हम लोग कोई चावल खरीदते हैं 1 kg 2 kg 3 kg, तो वहाँ पर हम लोग को मेजर करने में, मापने में, समझने में कोई दिक्कत नहीं होता। जैसे हम लोग कपड़ा खरीदने जाते हैं 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, तो वहाँ पर भी हम लोग को कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होता है। अब हम लोग बात करेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। टोटल 4 तरह का यूनिट होता है। एक होता है CGS यूनिट, FPS यूनिट, MKS यूनिट और एक होता है आपका SI यूनिट। CGS यूनिट में क्या होता है, ये इसमें CGS यूनिट में जो हम लोग लेंथ को मापते हैं सेंटीमीटर में मापते हैं, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। FPS सिस्टम में क्या होता है, लेंथ को फुट में मापते हैं, मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। MKS यूनिट में मास को लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और एस को सेकेंड में। अलग अलग कंट्री क्या कर रहे थे, हर कोई लेंथ को सेंटीमीटर में माप रहा था, कोई फुट में, कोई मीटर में, इसी तरह कोई मास को ग्राम में माप रहा था, कोई पाउंड में, कोई किलोग्राम में। तो सारे सिस्टम को हटा के लास्ट में आया SI सिस्टम, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में आपका टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट होता है और 2 सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। फंडामेंटल यूनिट आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में काम देगा। मास का SI यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, टेम्परेचर केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है। एक आपका प्लेन एंगल होता है जिसका SI यूनिट रेडियन होता है और एक सॉलिड एंगल होता है जिसका SI यूनिट
स्टेरेडियन होता है। तो आज का वीडियो इतना ही हम करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।